वैकुंठ लोग जाते हैं, परंतु बेटी जीते जी अवस्था में अपने पिता को वैकुंठ भेज देते हैं। और जब पिता अपनी कन्या का हाथ लेकर के दूल्हा के हाथ में देता है और कन्या के पिता बोलते हैं, इमाम कन्या धर्म पर्जनो अर्था तोभ्यम ददामि। और कन्या के पिता बोलते हैं, जब मैं धर्म के लिए आपको, आपके वंश को बढ़ाने के लिए हम अपनी कन्या को आपके हाथ में दे रहा हूं। कन्यादान करते हैं, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। और जिस समय पिता अपने बेटी का कन्यादान करते हैं, उसी समय विवाह मंडप में ही बेटी अपने पिता को वैकुंठ लोक भेज देती है। और उनके पिता बोलते हैं कि आज हम अपनी बेटी को आपके हाथ में दे रहा हूं, और आज दिन के बाद आप इसका सुरक्षा करना, रक्षा करना। पिता ये बोल करके वो दूल्हा के हाथ में अपनी कन्या का हाथ देता है। और कन्या जो है पहले वो पिता के गोत्र में है, और विवाह के बाद विवाह हो गया, जब लड़का स्वीकार करता, अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी मान करके वो स्वीकार करते हैं कि आज दिन के बाद हम आपके बेटी का सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो उसी समय पिता गोत्र परिवर्तन हो जाता है। कन्या पिता के गोत्र में रहता है तो फिर पति के गोत्र में चला जाता है, गोत्र परिवर्तन हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार के द्वारा, जिसे लड़का लड़की है, विवाह पद्धति के द्वारा उसको दोनों को एक किया जाता है। तो पहले पिता के गोत्र में कन्या का गोत्र रहता है, विवाह के बाद में वो फिर लड़का के गोत्र में, दूल्हा के गोत्र में चला जाता है, पति के गोत्र में चला जाता है। तो इस प्रकार विवाह हो गया। अब बेटी का विदाई का समय है। बेटी के विदाई में पिता रोते हैं, माँ रोते हैं, भाई रोते हैं, पड़ोसी रोते हैं, जो विरोधी होते हैं वो भी रो जाते हैं, सारे रिश्तेदार रोते हैं, और जो बाराती आते हैं वो भी बेटी के विवाह में वो रो जाते हैं। बेटी का विदाई का समय बड़ा विलक्षण है। सारे रिश्तेदार होते हैं, माता पिता, पिता छुप करके रोते हैं, खंबे के सहारे दीवार को पकड़ करके रोते हैं, छुप करके रोते हैं, भाई रोते हैं, और बेटी का विदाई हो रहा है। तो पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी ससुराल में जाना, पति की सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, और पीहर घर की बुराई मत करना, और दोनों कुलों की मर्यादा रखना, दोनों कुलों की इज्जत रखना। इसलिए बेटी का एक नाम है दुहिता। बेटी दोनों कुलों की मर्यादा रखती है, दोनों कुलों की इज्जत रखती है। इस प्रकार माता पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि पीहर घर का बुराई मत करना। मान लो ससुराल में बेटी को कोई गाली देता है, बेटी सहन करती है। यदि कन्या के पिता को कोई गाली दे तो बेटी सहन नहीं करती है, वो रो जाती है। वो कहती है कि हमारे पिता क्या गलती काम किया है, अगर कोई हमसे गलती हुआ तो आप हमें सजा दो, परंतु हमारे पिता को गाली मत दो। कोई उनके पिता को गाली देता है वो रो जाती है। और ससुराल वाले कन्या से दहेज भी मांगते हैं कि आपके पिता दहेज बोले तो देंगे, और दहेज ला करके हमको दो। तो कोई गरीब घर के बेटी हैं, किसान घर के बेटी हैं, उनके पिता खेती करते हैं। कोई गरीब घर की कन्या है, उनका पिता मजदूरी करता है, ठेला चलाता है। वो कहते हैं कि हमारे पिता दिन भर मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं, और आपको इतना रुपया कहाँ से ला करके देंगे। इस प्रकार गाली देते हैं। और कोई कन्या का पिता नहीं है, विधवा घर की बेटी है, वो अपने पिता के चित्रपट को लेकर के उस ससुराल में रोती है। पिता बेटी को बुलाने के लिए नहीं गया, भाई
बहन को बुलाने के लिए नहीं गया ससुराल में, बेटी तो भी रो जाती है। कोई एक अनुष्ठान करने पिता निमंत्रण नहीं दिया तो बेटी सोचती है ऐसा हमने कौन सा गलती काम किया है, आज हमारे पिता हमारे भाई हमको भूल गए हैं। इस प्रकार बेटी सोच करके वो ससुराल में रोती है। तो उसके बाद में राजा जनक माता सीता का विदाई किए हैं और भगवान राम के चरण को पकड़ करके बोले हैं, हे राम, आज मिथिलांचल की बेटी आपके अयोध्या में जा रही है और इनसे कोई गलती हो जाए इसके लिए हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, इसे क्षमा ही कर देना। भगवान आपके घर में हमारी बेटी जा रही है और इसका सुरक्षा आप करना और इससे कोई गलती हो जाए इसके लिए हमें क्षमा ही कर देना। कौरव ऋषि शकुंतला का विदाई किए हैं और शकुंतला के आंचल को पकड़ करके वो हिरण के बच्चा रो रहे हैं, वो संबोधन कर रहे हैं आप हमें छोड़ करके मत जाओ। और इस प्रकार तो श्री राधा रानी, तो राधा रानी के गांव का नाम है बड़जाना और सीता माता के गांव का नाम है जनकपुर। भगवान राम के गांव का नाम है अयोध्या और भगवान श्री कृष्ण के गांव का नाम है नंदगांव। और बरसाना, नंदगांव और बरसाना दोनों में मात्र 10 किलोमीटर का दूरी है और राधा नंदगांव में है, ससुराल में है। तो श्रावण मास आ चुका है और श्रावण मास में प्रत्येक बहन अपने भाई के घर चले जाते हैं, अपने पिता के घर चले जाते हैं। बहन अपने भाई अपने बहन को लेकर के अपने घर में आते हैं, पिता अपनी बेटी को अपने घर में लेकर के आते हैं श्रावण मास में। और इस प्रकार तो श्रावण मास आ चुका है। तो श्री राधा रानी नंदगांव में है और नंदगांव के जितना कुल वधु हैं वो सब अपने अपने पियर घर चले गए हैं। तो श्रावण मास 15 दिन बीत चुका तो राधा रानी रो रही है। जिस श्रावण मास में प्रत्येक बहन अपने भाई के पास में जाते हैं, पिता के घर में जाते हैं, परंतु हमारे भाई हमारे पिता क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा कौन सा गलत काम हो गया है। छत के ऊपर में रोती है और एक पथिक बंजारा जा रहा है तो राधा रानी बोलती है जी भैया मेरे पिता को बोल देना ये आपकी बेटी राधा वो नंदगांव में रोती है, श्रावण मास 15 दिन बीत चुका है, आप क्यों नहीं लेने के लिए आए हैं। तो पथिक बंजारा जाकर के राधा के पिता का नाम है वृषभानु, माँ का नाम है कीर्ति, भाई का नाम है श्रीदामा। तो पथिक बंजारा कह रहे बाबा आप राधा को क्यों नहीं उनके घर गए लेने के लिए। तो रोती आपका याद करके श्रावण मास 15 दिन बीत चुका है। तो फिर श्रीदामा अपने बहन को लाने के लिए ससुराल गए राधा के और राधा छत के ऊपर में महल के ऊपर में खड़ी होकर के रो रही है। जैसे भैया को देख के आ रहे हैं तुरंत नीचे उतर गई और कह रहे भैया आप हमें क्यों नहीं ले जाने के लिए आए। तो उनके भैया के काम के कारण मैं नहीं आ पाया और आप मेरे साथ में चलो। तो अपने बहन को लेकर के फिर बरसाना आए और श्रावण पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा कहा जाता है। प्रत्येक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं और राधा रानी भी अपने भाई के हाथ में राखी बांधे और प्रत्येक बहन आशीर्वाद लेती है कि भैया मेरे ऊपर में समाज की ओर से कोई संकट आए तो मेरा आज सुरक्षा ही करना, रक्षा ही करना। और प्रत्येक भाई अपने बहन को आशीर्वाद देते हैं कि बहन समाज के ऊपर से कोई संकट आएगा,
कोई विपत्ति आएगा तो हम आपका साथ ही देंगे।